बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त लेबनान से इसराइल के पैर उखड़ गए। इसराइल ने जो पैदल फौज भेजी थी उसको वापस लेने का ऐलान तो वो कर चुके हैं। अगले एक हफ्ते के या 2 हफ्ते के भीतर वो फौज वापस भी आ जाएगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है लेबनान में इसराइल का, उसका अंदाजा उन्हें नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो जाएंगे और मरकबा टैंक्स के जरिए वो हिजबुल्ला को खत्म कर देंगे। उन्हें लगा कि हिजबुल्ला एक ऐसा ही संगठन है जिसपे कुछ लीडर्स को आप मार दें और फिर हिरार्की खत्म हो जाए और फिर वो संगठन गिर जाए, लेकिन हुआ नहीं। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स के मौत के बाद भी पूरा का पूरा संगठन वैसे ही काम कर रहा है और उससे तेजी से काम कर रहा है। हालात ये हैं कि तेल अवीव तक हिजबुल्ला मार कर रहा है और मार करके ये बता रहा है कि हम नेतन्याहू के घर में भी घुस गए। बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपने घर से भागना पड़ा था बंद करने। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आसपास तक हिजबुल्ला ने मार करी। जाहिर सी तौर पर इस पे ईरान और रशिया और सीरिया तमाम लोगों की मदद भी शामिल है। ऐसे में जिस तरह से फौज गई लेबनान में इसराइल की, जो खबर सामने आई वो इसराइल के लिए बड़ी डरावनी खबर है। लगभग 88 सोल्जर्स की मौत की खबर कल तक, अगर माने तो कल तक पिछले 48 घंटों में, यानी कि 2 दिन पहले का आंकड़ा अगर हम देखें तो वो 88 सोल्जर्स की मौत की खबर बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये इसराइल के लिए, ऐसे वक्त में जब इसराइल के फौजी खुद मेंटली डिप्रेशन में, वो उस एरिया में जाना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि एक जंग जिसका नतीजा हमें नहीं मालूम, और ये जंग हो क्यों रही है, जबकि इसराइल के लोग जो बंधक हैं हमास के पास, उनमें से कोई भी छूट कर बाहर नहीं आ रहा। ऐसे में 88 आईडीएफ के सैनिक मारे जा चुके हैं कल से पहले पहले, पिछले 2 दिनों की जो संख्या है। 1 अक्टूबर की बात अगर हम करें सिर्फ, तो 73 सैनिक और अधिकारी मारे गए। लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है और स्थिति ऐसी है कि अब हिजबुल्ला से टकराने के जो ख्वाब थे वो ख्वाब अब चकनाचूर हो गए। इसराइल के मरकवा टैंक, लगभग ये 2 दर्जन के आसपास मरकवा टैंक ध्वस्त हो गए। आप अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस तरह से तेल अवीव में हमले किए हिजबुल्ला ने और रॉकेट के जरिए, और वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल ने अपने डिफेंस के लिए रखी है, उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालकर हिजबुल्ला ने जो रॉकेट दागे हैं, उसने ये बता दिया है कि आप अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने हथियारों पर इकट्ठा करके ये समझ सकते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब आप किसी जंग में उतरते हैं तब आपकी असलियत सामने आती है। हिजबुल्ला ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये हमले नहीं रुकेंगे हमारी तरफ से जब तक आप गाजा में सीजफायर नहीं करते। आप गाजा में सीजफायर कीजिए, हिजबुल्ला भी अपने हमलों को रोक देगा। बहुत ही खतरनाक स्थिति में तमाम चीजें पहुंचती चली जा रही, और जितना इजराइल हिजबुल्ला या लेबनान को नुकसान पहुंचाएगा, उतना ही सेंटिमेंट पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पनपेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल का सपोर्ट करने वाला हर देश लोगों की गुस्से की जद में होगा। और इसका नतीजा यह है कि जो अभी इजराइल ने हमले का दावा किया ईरान पर, उसमें किसी भी गल्फ कंट्री ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। जॉर्डन की तरफ से यह कि एयर स्पेस के जरिए हमला हुआ, लेकिन किसी भी गल्फ कंट्री ने, आमतौर पे यही कहा जाता है ना, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर, बावजूद इसके किसी भी गल्फ कंट्री ने यह इजाजत नहीं दी
कि इजराइल उनके एयर डिफेंस सिस्टम का या उनके स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करे। यह इस बात को बताता है कि अमेरिका का दबाव भी अब नहीं चल रहा, क्योंकि दरअसल अमेरिका खुद इस वक्त दबाव में है। वहां के इलेक्शन, वोटिंग और उसके बाद नए प्रेसिडेंट का आना, अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि ये तमाम चीजें बढ़ें, लेकिन इजराइल का दबाव है या इजराइल की हठधर्मिता जो ये जंग रुक नहीं पा रही। लेकिन जवाब बहुत तेजी के साथ और मजबूती के साथ हमास ने भी दिया। ईरान अब अगले हमले की तैयारी में है और हिजबुल्लाह ने तो जड़ें हिला दी हैं इजराइल की। इजराइल का अब कोई भी शहर अगर यह कहा जाए कि सुरक्षित नहीं है तो गलत नहीं होगा। वो इजराइल जो अपने हर शहर को, अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत और सुरक्षित मानता था, उसको यह लगता था कि उसकी सीमा में, उसके एयर स्पेस पे कोई नहीं आ सकता। आयरन डोम है उसके पास और तरह तरह की चीजें हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमास ने एक हमले में तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और वही हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने सीधे नेतन्याहू के घर पर मार करके ये बता दिया कि हम आपको कभी भी किसी वक्त भी टारगेट कर सकते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि इजराइल कहता था कि गाजा के फला एरिया से लोग चले जाएं, ये एरिया खाली कर दें, और वो उसके बाद हमले करता था। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि नॉर्थ इजराइल के लोग जगह खाली कर दें, नहीं तो इसका अंजाम वो खुद भुगतेंगे, और उसके बाद वो हमले करता है। इजराइल को ऐसी स्थिति की आदत भी नहीं थी और न कभी उसने सोचा था कि हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल में रह रहे उसके लोगों से कह देगा कि आप ये जगह खाली कर दीजिए। ये काम तो इजराइल करता रहता था गाजा के लोगों के साथ, लेकिन अब वही चीजें पलटी हैं और पलटकर इजराइल के सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुश्किल में इजराइल यह है कि लेबनान में हर फौजी की मौत उसके लिए इजराइल के भीतर एक विद्रोह को खड़ा कर रही। इजराइल के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो चुका है। जो फौजी बॉर्डर पर जा रहे हैं, जो गाजा में लड़ रहे हैं या लेबनान की तरफ जा रहे हैं, उनके परिवार वाले अब सवाल कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आए थे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बताने के लिए कि देखिए हमने कितना बड़ा तीर मारा है, हमने ईरान पे ये हमला किया, हमने ये किया, वो किया। तभी विरोध जो शुरू हुआ, वीडियो सबके सामने है, वो वहां से जाना पड़ा बेंजामिन नेतन्याहू को, जगह छोड़नी पड़ी। इजराइल के भीतर वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। लेबनान में फौज टिक नहीं पा रही है। गाजा में इतनी बमबारी करने के बाद भी फिलिस्तीनी वहीं के वहीं डटे हुए हैं। पूरा गाजा आपने उजाड़ कर रख दिया। नतीजा क्या है? हमास आज भी है, फिलिस्तीन के लोग आज भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आप कितने हमले करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर हमले का नतीजा क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें आपसे लड़ना है और वो अपनी जगह आपको नहीं देना चाहते। डर तो इजराइल को है, क्योंकि मौत के नाम से डरने वाले फौजी न लेबनान जाना चाह रहे हैं, न गाजा में पहुंचना चाह रहे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू भी बंकर तलाश कर रहे हैं। लेबनान में चोट पहुंच रही है, गाजा में आप लोगों को डरा नहीं पाए, लोगों को रुला नहीं पाए। लोग आज भी मुस्तैदी के साथ वहां खड़े हैं और ना हमास खत्म हुआ। हिजबुल्लाह आप खत्म कर नहीं पा रहे हैं और ना कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी इस बात को चेता चुका है। सिर्फ और सिर्फ अपने फौजियों की जान आप गंवा रहे हैं। लेबनान में हुए हमले में तो फौजी इतने मारे गए और इतने घायल हुए हैं कि हेलीकॉप्टर आपको उड़ाने पड़े और स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हॉस्पिटल्स में ले जाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान इजरायली फौज का आज तक इजराइल ने इसे न सोचा न देखा, और ये तब हो रहा है जब अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजराइल को। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया डेवलपमेंट होता है और ईरान अब क्या जवाब देता है, क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है जवाब तो देना होगा।